जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। वर्क एनर्जी पावर पार्ट 7। आज हम लोग कहाँ पर हैं? फिजिक्स में हैं। फिजिक्स में वर्क एनर्जी पावर में हैं। वर्क एनर्जी पावर में मेरा वर्क हो गया। एनर्जी में थे, एनर्जी में मैकेनिकल एनर्जी में थे। मैकेनिकल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी मेरा हो गया। पोटेंशियल एनर्जी में है। पोटेंशियल एनर्जी को भी दो भाग में बांटे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और क्या, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। नहीं, अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी हो गया। अब क्या है मेरा? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। आज हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, उसका डेरिवेशन देखेंगे, ठीक है। उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए आपको पीछे दिन हम नहीं बताए थे, क्योंकि इसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन एक रिलेशन आएगा। स्ट्रेस और स्ट्रेन, ठीक है। हुक्स लॉ, हुक साहब एक रूल दिए कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब ये नया वर्ड आपके लिए आया कि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है। तो स्ट्रेस जो है उससे आप अवगत हैं, स्ट्रेस से आप अवगत हैं, इसलिए स्ट्रेस का मतलब क्या? प्रेशर। नहीं कहता बहुत स्ट्रेस है, यानी क्या बहुत प्रेशर है। काम का प्रेशर, समय कम, काम का प्रेशर है और समय कम। जैसे आपको हम क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए, कॉपी दिखाने के लिए बोले थे, ठीक है। हम तो बोल दिए, हम तो डेली का डेली दे रहे हैं, 15 दिन से दे रहे हैं, 20 दिन से दे रहे हैं, 22 दिन से दे रहे हैं। आप यदि डेली का काम डेली किए रहते, आज का काम आज किए रहते, तो आप पर प्रेशर नहीं पड़ता। लेकिन आप ऐसा किए नहीं, ठीक है। आप ऐसा नहीं किए तो आप पर प्रेशर पड़ा होगा, क्योंकि 2 ही दिन में आपको पूरा करना था, तो समय कम हो गया, तो प्रेशर क्या हो गया? बढ़ गया। यानी क्या, वर्कलोड जो है आपका उतना ही है। समय यदि आपका कमता जाएगा तो प्रेशर आप पर बढ़ जाएगा। यानी स्ट्रेस का मतलब क्या? प्रेशर। प्रेशर बराबर आप पढ़े हैं नहीं क्या? देखे हैं ना, फोर्स और एरिया पढ़े हैं ना। अच्छा, यहाँ एरिया से मतलब हो गया। अब आ जाइए, हुक जो बोले थे, हुक का क्या रूल था? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस तो समझ गए, अब क्या समझना है? स्ट्रेन। क्या समझना है? स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है? तो स्ट्रेन है, मेरे पास रबर वाला तो कुछ है नहीं यहाँ पर। मान लो कोई रबर है ना, या स्प्रिंग ले लो, स्प्रिंग ले लो। कलम में लीड में, पेन में जो स्प्रिंग रहता है, ठीक है। तो मान लो कि इतना बड़ा स्प्रिंग है, मान लो कि इतना बड़ा स्प्रिंग है, ठीक है। इतना बड़ा स्प्रिंग है, इसको प्रेशर देके जब हम लोग नमारते हैं, तो मान लो कि स्प्रिंग है नमर के इतना बड़ा हो गया। बात समझ गया? इतना बड़ा हो गया, यानी कितना बढ़ा? जितना ही बढ़ा, मान लो पहले इतना बड़ा था, देखो ध्यान से, पहले इतना बड़ा था। मान लो इको इलास्टिक है, रबर है, या सबसे अच्छा तो सबके पास अभी मास्क होगा, नहीं सबके पास मास्क है ना, उसमें रबर है ना। नमार के देखो, मान लीजिए पहले इतना बड़ा था, ठीक है। अब इसको जब नमारे तो इतना बड़ा हो गया, मान लो नहीं हो गया। नंबर के कहाँ तक चला आएगा? यहाँ। बस यही दिखाना था हमको। तो लेंथ में जो वृद्धि बढ़ा, लेंथ जितना बढ़ा, मान लो कि टोटल लेंथ L था, पहले का लेंथ यहाँ से यहाँ तक क्या था इसका? L। आई लेंथ बढ़ गया मेरा डेल्टा L। क्या बोलते हैं इसको? डेल्टा L, यानी कि स्मॉल इंक्रीमेंट इन लेंथ। यही डेल्टा L बाई L, डेल्टा L बाई L, इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेन। क्या बोलते हैं? स्ट्रेन। माने तनाव, माने कितना तनाया, कितना तनाया और किसके रिस्पेक्ट में तनाया, ठीक।
इतना मान लो कि 10 सेंटीमीटर पहले था और 2 सेंटीमीटर न मारने से वो क्या हो गया, बढ़ गया। नहीं, तो इसका स्ट्रेन क्या हो जाएगा, 2/10। स्ट्रेन क्या होगा, 2/10। ये हो गया स्ट्रेन। स्ट्रेस तो समझ रहा है, फोर्स बाय क्या, एरिया, क्योंकि प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। ठीक, तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ये तो समझ गए, ये दोनों है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यही हुक साहब का रूल है। ठीक है, और फिजिक्स में स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जब ये स्ट्रेन हो गया तो क्या होगा, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, प्रोपोर्शन को हटाएंगे तो क्या करेंगे, कोई ना कोई कांस्टेंट ले लेंगे। ठीक है, तो कांस्टेंट इसमें क्या ले लिया, ई लेगा के ले गया, कांस्टेंट इसमें ई ले लिया। ठीक है, इसी ई को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोलेंगे इसको, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या, ई इंटू स्ट्रेन। यहाँ ई क्या हुआ, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, अब आ जाइए कि हाँ अगला पॉइंट कहता है व्हेन वी एक्सटेंड द स्ट्रेच अ स्प्रिंग द फोर्स डेवलप इट इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटेंशन। अब एक चीज यहाँ ध्यान देना है, ये जो इसको हम नमारे नहीं, तो हम जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही नहीं नमरेगा। मान लीजिए थोड़ा फोर्स लगाया इस पर, ठीक है, रबर पर, तो थोड़ा सा होगा, ज्यादा फोर्स लगाएंगे ज्यादा तनेगा, और ज्यादा फोर्स लगाएंगे और ज्यादा तनाएगा। और एक चीज और इसमें दोनों चीज होता है। अभी जो हम कर रहे हैं एक्सपेंड पर कर रहे हैं, मान एक्सपेंशन हो रहा है, कंट्रैक्शन भी होगा, कंट्रैक्शन में भी यही रूल आएगा। उसी स्प्रिंग को मान लीजिए नमरा हुआ इतना बड़ा, प्रेशर दिए तो कम हुआ कि नहीं, और प्रेशर देंगे तो और कम होगा कि नहीं, और प्रेशर देंगे तो और कमेगा कि नहीं। ठीक, तो वही सेम रूल आएगा, जितना कम आ और जितना उसका टोटल लेंथ है वो स्ट्रेन कहलाएगा। ठीक है, इन एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन दोनों केस में। ठीक, तो क्या कह रहे थे हम कि जितना प्रेशर देंगे उतना नमरेगा और नमरेगा और नमरेगा। नहीं, ये किस पर डिपेंड किया, फोर्स पर। यानी जितना ज्यादा हम फोर्स लगाएंगे, लेकिन एक लिमिट में। अब इतना फोर्स नहीं लगा देना है कि वो टूट जाए, लिमिट में। यानी क्या, इसलिए बोला था इलास्टिक लिमिट, इसलिए क्या बोला है, इलास्टिक लिमिट, एक लिमिट में। अब ऐसा नहीं कि फोर्स लगाते 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 उसको तोड़ दो, नहीं, इसीलिए बोला गया है इलास्टिक लिमिट, यानी कहां तक वह क्या हो सकता है, तन सकता है, तनाव कहां तक बर्दाश्त कर सकता है। ज्यादा करेगा एक्सटेंशन, ज्यादा फोर्स लगाएगा तो टूट जाएगा। ठीक है, तो क्या कर रहे थे हम लोग, फोर्स जो हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ किसका, एक्सटेंशन का या कंप्रेशन का, दोनों दिमाग में रखो, एक्सटेंशन का या कंप्रेशन का। इसलिए मान लो ये जो है इसको मान लिया हम x, क्या मान लिया इसको x, यहां तो एक्यूरेट मान लिया ना 2 cm या डेल्टा L माने थे, कितना हुआ x, यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, नहीं हो जाएगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होगा। अच्छा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो गया, इसका मतलब F इज इक्वल टू kx, फिर प्रोपोर्शन को हटाए, k ले लिए कांस्टेंट, नहीं हो गया, k एक कांस्टेंट ले लिए। अच्छा, ये k किसका, k को क्या बोलेंगे, जैसे यहां E था ना, उसमें क्या था, ई था स्ट्रेस और स्ट्रेन वाला में था ना, तो उसको क्या बोले थे, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रोपोर्शनलिटी, को बोलते हैं इलास्टिक कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट, तीनों बोल सकते हैं। इलास्टिक कांस्टेंट बोलिए या फोर्स कांस्टेंट, सबसे अच्छा फोर्स में है तो फोर्स कांस्टेंट, ठीक है, या आप स्प्रिंग कांस्टेंट भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। यानी आप क्या क्या पढ़े, एक पढ़े स्ट्रेस
दूसरा पढ़े स्ट्रेन, ठीक है। सब हम लिखा हुआ है, आपको दे देंगे, इसीलिए हम लिखने में समय नहीं गंवा रहे। स्ट्रेस पढ़े, स्ट्रेन पढ़े, दोनों में जो रिलेशन है, तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जो कि हुक्स लॉ हुआ, प्रोपोर्शन को हटाए तो ई लिए, ई मेरा एक क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक। उसके बाद हम एक्सपेंड जो किए हैं उसमें रिलेशन बताए हैं, क्या कि कितना एक्सपेंड हुआ, अब बाई टोटल कितना है ना, ये क्या कहलाता है, स्ट्रेन। उसके बाद हम लोग कितना स्ट्रेन हुआ, मान कितना उसमें तनाव हुआ, ये फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, स्ट्रेन, यानी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, एक्स। ये भी प्रोपोर्शन को हटाए तो यहाँ पे क्या डाले, के। इस के को क्या बोलेंगे, फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट। अब हम आ जाते हैं डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हम इस चीज को समझ सकते हैं, समझा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन को अब समझेंगे, क्योंकि उसमें हुक्स लॉ था। हुक्स लॉ क्या था, स्ट्रेस स्ट्रेन था, और स्ट्रेस स्ट्रेन को बिना समझे हुए हम उसको नहीं समझ सकते, ठीक है। अब आ जा आज हम लोग बच्चों नहीं लिखे, वर्क एनर्जी पावर पार्ट 7 क्लास 9 और NTSE, ठीक है। अब मेरा पॉइंट क्या है, डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, डेरिवेशन ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल। इसको अभी लिखो नहीं, इसको अभी नहीं लिखो, इसीलिए नहीं लिखो क्योंकि शुरू वाला से तो हम नहीं लिखवाए, खाली समझाए हैं, ठीक है। अभी इसको खाली समझ लो, ठीक है, और लिखने के लिए फिर तुमको हम डाल देंगे, उससे लिखेगा, ठीक है। अभी लिखना नहीं। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, मान लो कि एक स्प्रिंग हम यहां ले लिए, ये भी फिगर आपका बना हुआ है, ठीक है। यहां कोई बॉक्स लगा दिए, ठीक है, यही ना है। अब इसमें हम प्रेशर दिए, क्या दिए, प्रेशर दिए, तो प्रेशर दिए तो जोकर कहां चला आया, यहां पर, यानी पहले का लेंथ क्या था, इतना, अब इसमें इंक्रीमेंट कितना हो गया, इतना नहीं हो गया, प्रेशर लगाए ना, कहां लगाए, प्रेशर ऊपर से नीचे की तरफ लगाए, ठीक है। ये इसका एक्सटेंशन हुआ, ठीक है। ये जो एक्सटेंशन है इसको मान लेते हैं हम लोग क्या, एक्स। इस एक्सटेंशन में क्या मान लिए, एक्स। अब देखो दोनों केस, ये हो गया आपका केस 1, आई हो गया केस नंबर 2। इसमें हम फोर्स नहीं लगा रहे, इसमें फोर्स नहीं लगा रहे हैं, एक्सटेंशन नहीं हो रहा है, ध्यान दो बात, इसमें फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो एक्सटेंशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जब एक्सटेंशन इसमें नहीं हो रहा है तो F1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K इंटू क्या, 0। ये 0 जो है ये किसको शो कर रहा है, एक्सटेंशन को, किसको शो कर रहा है, एक्सटेंशन को। तो F1 किसके बराबर, 0 के बराबर। और इस केस में F2 फोर्स किसके बराबर, K और क्या, X के बराबर, क्योंकि आप लिखे थे ना अभी, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X लिखे थे, यानी F इज क्या, KX, ठीक है। तो यहाँ KX, यहाँ तो एक्सटेंशन नहीं है, क्या है, 0, यानी क्या हो गया, F1 क्या हो गया, 0, F2 क्या हो गया, KX। ये एक फोर्स हो गया, ये दूसरा फोर्स हुआ। अब हम एवरेज फोर्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एवरेज फोर्स, ठीक। एवरेज फोर्स जो है क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2 बाई 2, यानी क्या, 0 प्लस KX बाई 2, यानी क्या, KX बाई 2, नहीं हो गया, ये आपका हो गया एवरेज फोर्स, समझ गए, ये क्या हो गया आपका एवरेज फोर्स। अब हमको निकालना है वर्क डन। वर्क डन बराबर क्या, वर्क डन कितना, W इज इक्वल टू F इंटू S। F का मतलब क्या, फोर्स, फोर्स कौन, एवरेज फोर्स, यानी KX बाई 2 S, यानी क्या, कितना डिस्प्लेसमेंट, X, यानी क्या,
एक्स, यानी के एक्स स्क्वायर बाई टू, यानी W इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर बाई टू, यानी वर्क डन, यानी क्या, एनर्जी। एनर्जी कौन एनर्जी, कौन एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में कौन, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ईपीई, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर बाई टू, इसका डेरिवेशन हुआ। समझ गया बात अब? अब यही आपका थ्योरी था। ठीक, लिखने में ज्यादा समय क्यों लगाया जाए। अब आप देखिए, एक तो समस्या हो गई कि 2 दिन से लगे हुए हैं। क्या हो गया, हम कह रहे थे ना कि हर चीज के लिए तैयार रहो, किसी पर डिपेंडेंट मत रहो। देखा है आज 2 दिन से नेटवर्क का हाल, 2 दिन से लगे हुए हैं, एक भी डाउनलोड नहीं हुआ है। तो संजोग माना कि उस दिन हम सवेरे भी 5 गो डाल दिए थे और शाम में भी 5 गो डाल दिए थे, और अगला दिन सवेरे भी बना के रखे हुए थे 5 गो, लेकिन 3 तक डलाया और बाकी 2 फंसाई हुआ, अभी तक नहीं हुआ है। 4 बार पेंडिंग कर दिया, दिन रात लगे हुए हैं, नहीं हो रहा है। इसलिए दूसरा पर डिपेंडेंट कभी मत रहो। देखा, नेटवर्क पर डिपेंडेंट है आदमी, क्या हाल है। कहे थे ना कि 1 सप्ताह का लॉकडाउन हो जाएगा, नेट का हो गया, दिक्कत हो रही। फेसबुक चल रहा है, व्हाट्सएप चल रहा है, जनरल काम हो रहा है, लेकिन डाउनलोड नहीं हो रहा है। अभी कहेगा एक का नहीं, हम तो, मेरे पास जियो भी है, एयरटेल भी है, आइडिया भी है, वोडा भी है, किसी का नहीं चल रहा। अब समझ क्या हालात है। इसीलिए तुम लोग कहते लिख लो लिख लो, इस पर नहीं रखो। आज है, इस पर कोई विश्वास नहीं है, कल यूट्यूब बंद कर देगा, काम खत्म। वो कहेगा मेरा एक बात मानो, नहीं तो हम काम खत्म कर दें। चलिए, अब हम आ जाते हैं, आपको सबसे पहला था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफिनीशन। ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड एज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन इलास्टिक बॉडी बाय इट्स वर्च्यू ऑफ कंप्रेशन और एक्सटेंशन, दोनों चीज। ये आपका है, साइड वाला से मतलब नहीं रखना, ठीक है। जो ये डायरी वाला पेज है, ठीक, उसी से मतलब रखिएगा। यही ना है, WEP07 पहला पेज। क्या क्या है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफिनीशन, उसके बाद हुक्स लॉ है, उसके बाद स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक। उसके बाद हुक्स लॉ क्या कहता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, उसमें ई क्या है, इतना चीज इसमें आपके पास है। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं दूसरा पेज में। दूसरा में वही फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, एक्सटेंशन या कंप्रेशन एक्स का। ठीक है, ऊपर से मतलब नहीं है, नीचे वाला आपका है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। उसके बाद डेरिवेशन वाला जो बताए हैं ना, डेरिवेशन वाला बताए हैं कि एक्सटेंशन क्या है, पहले का स्प्रिंग ई और इस पर प्रेशर लगाए तो बाद का स्प्रिंग ई नहीं, कितना एक्सटेंड हुआ। ठीक है, उसके बाद दोनों का अलग अलग फोर्स, दोनों पर F1 और क्या F2, उसके बाद क्या एवरेज फोर्स। जब एवरेज फोर्स हो गया तो वर्क डन बराबर क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एवरेज फोर्स निकाल दिए और डिस्प्लेसमेंट जो था XU, ठीक है, तो वर्क निकल गया। वर्क इज इक्वल टू क्या, एनर्जी के बराबर। एनर्जी किसके बराबर, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो गया। चलिए अब आ जाइए, इस पर भी तो कुछ क्वेश्चन लेगा, बिना क्वेश्चन का अच्छा लगेगा? बिना क्वेश्चन का अच्छा नहीं लगेगा। तो इस पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिए हम, मात्र 8 क्वेश्चन दिए। ठीक है, सिर्फ 8 क्वेश्चन है। इस 8 क्वेश्चन को आप बना लीजिए। है साहब, है ना? 1 से लेकर के 8 तक क्वेश्चन है वर्क एनर्जी पावर का। यानी अब हम एनर्जी को यहाँ पर छोड़ रहे हैं। ठीक है, अब हम एनर्जी को यहाँ पर छोड़ रहे हैं और अब हम चले जाएंगे, देखते हैं कि दूसरा टॉपिक क्या है। लेकिन नेट आए सही से, तब बना बना के रखने से क्या फायदा,
मेरे पास तो है, आपके पास पहुंचे वो रास्ता में अपनाना है। चलिए, काम खत्म। जय जय माँ बंगला।